नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में जानेंगे। यह दर्शन है सांख्य दर्शन, जो भारतीय दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांख्य दर्शन के बारे में यह दर्शन हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। सांख्य दर्शन के 3 मुख्य पहलू हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। ये तीनों पहलू हमें जीवन और ब्रह्मांड के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेटाफिजिक्स से। मेटाफिजिक्स का मतलब है अस्तित्व और वास्तविकता का अध्ययन। ये हमें बताता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया और हम स्वयं कैसे अस्तित्व में आए। सांख्य दर्शन में 2 प्रमुख तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शुद्ध चेतना है और प्रकृति भौतिक संसार। दोनों तत्व शाश्वत हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। पुरुष निर्लिप्त है और साक्षी की भूमिका निभाता है, जबकि प्रकृति सृजन, पालन और संहार करती है। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, यानी ज्ञान के स्रोतों की। यह हमें बताता है कि हम कैसे और कहां से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य दर्शन में 3 प्रमुख ज्ञान के स्रोत माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवाक्य। प्रत्यक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। अनुमान का मतलब है तर्क और विवेक से प्राप्त ज्ञान। आप्तवाक्य का मतलब है प्रामाणिक ग्रंथों और ज्ञानियों के वचनों से मिला ज्ञान। इन 3 स्रोतों से हमें सही और सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। अब बात करते हैं एक्सियोलॉजी की, या मूल्य सिद्धांत। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन के मूल्य और उद्देश्य क्या हैं। सांख्य दर्शन में जीवन का परम लक्ष्य है पुरुष और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को समझें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। इस दर्शन का मूल उद्देश्य है आत्मज्ञान और अंतर्विचार। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सांख्य दर्शन का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी और आप इससे कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे।